नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज हम जानेंगे नवरात्रि व्रत की विधि और उसकी पूजा का फल और उसकी पूजा का महात्म्य। देवी भागवत महापुराण के अनुसार एक समय महाराज जनमेजय ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, हे द्विजवर, नवरात्रि आने पर क्या करना चाहिए? विशेष करके शरत काल के नवरात्रि की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? व्यास जी ने कहा, हे राजन, कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूँ, सुनो। शरत काल के नवरात्रि में जैसे भी विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही वसंत ऋतु के नवरात्रि में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और वसंत ये दोनों ऋतुएं यम दृष्टम नाम से कही गई है। ये दोनों ऋतुएं जगत के प्राणियों को महान कष्टप्रद है। अतएव कल्याणकामी पुरुष को यत्न पूर्वक दुर्गा अर्चना में तत्पर हो जाइए। चैत्र और अश्विन के पवित्र महीनों में भक्ति पूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यात्र का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनवा लें। मंडप 16 हाथ के विस्तार से बनाना चाहिए। खंभों और ध्वजाएं मंडप को सजाएं। सफेद मिट्टी और गोक से उसे लिपवा लें। तदनंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनवाना चाहिए। नवरात्रि व्रत के प्रभाव से विराथम सूरत ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया था। हे राजन, इस नवरात्रि व्रत के अनुष्ठान से अहिल्यापति ध्रुवसंधि का पुत्र सुदर्शन भी अपने छीने गए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था। समाधि वैश्य इस व्रत को कर महेश्वरी की आराधना से संसार बंधन से मोक्ष को प्राप्त कर चुका था। जो तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथि को देवी की पूजा करता है और अश्विनी शुक्ल पक्ष में इस नवरात्र व्रत का विधान पूर्वक अनुष्ठान करता है, उसका सारा मनोरथ महेश्वरी पूर्ण करती है। जो कार्तिक, मगशीर्ष, पौष एवं माघ के शुक्ल पक्ष में तृतीया को इसी प्रकार व्रत करता है और लाल पीले पुष्पों से एवं सुगंधित धूपों से मंगला गौरी का पूजन करता है, उसका संबंधित कल्याण होता है। स्त्रियों सौभाग्य के लिए ही एवं पुरुष विद्या, धन तथा संपत्ति के लिए इस व्रत का आचरण अवश्य करें। मुमुक्षु पुरुषों को इसी प्रकार देवी के प्रिय अनन्या उमा महेश्वर के व्रतों को करते रहना चाहिए। यह उमा सहित अनेक आख्यानों से युक्त शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है, मोक्ष को भोग और मोक्ष को देने वाली तथा महापुण्यदायिनी है। जो भक्ति से इसका श्रवण करते हैं, सावधानी से सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं अथवा पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वे परम गति प्राप्त करते हैं। सुंदर अक्षरों में लिखी हुई यह संहिता जिसके घर में रहती है और नित्य पूजा की जाती है, वह संपूर्ण कामना को प्राप्त करता है। उसे भूत, प्रेत, पिशाच एवं दुष्ट जनों की उपद्रव का भय नहीं रहता। उसे पुत्र, पौत्रादि एवं संपत्ति के प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं रहता। इसलिए शिव भक्त में चाहने वालों की महापुण्यदायिनी रमणीय एवं उमा संहिता और महान दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इस नवरात्रि व्रत का इस प्रकार पालन करने से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर मनुष्य इस लोक में भोग कर अंत में देवलोक को जाता है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि व्रत की कथा। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस व्रत करने से कितने फल मिलते हैं। अवश्य इस नवरात्रि व्रत को करना चाहिए। मुझे आशा है कि आपने ये व्रत किया होगा। आप माँ दुर्गा के भक्त होंगे, माँ सती के भक्त होंगे। जो भी माँ दुर्गा, माँ सती 9 रूप है माता के, आप उनके भक्त होंगे। अवश्य इस पूजा का अनुष्ठान करें, आपको सद्गति प्राप्त होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।